क्या होता है, रिकॉर्ड भी बनाना होता है जो हमने फिर रिजल्ट के थ्रू बनाया। फिर हमने एलओवी के कॉलम को रिकॉर्ड ग्रुप के कॉलम के साथ मैप कराया, ठीक है। फिर उसके बाद उसका रिटर्न रखा, उसकी विड्थ और हाइट वगैरह सेट की। उसके बाद जो है एलओवी अटैच किस आइटम के साथ करनी है, एम डॉट डेप्थ नंबर, यानी कि अब क्या अटैच का आगे ये पेज आया है कि अटैच। अब उसने रिटर्न आइटम में रखा हुआ emp डॉट डेप्थ नंबर। ये उससे कहां से उठाया, क्योंकि आपने उसका रिटर्न क्या दिया था, emp डॉट डेप्थ नंबर। तो कहता है जहां पे रिटर्न किया वहीं पे एलओवी ओपन हो गई ना, अटैच हो गई। तो मैंने आगे चूज कर दिया असाइन आइटम्स, ठीक है, फिनिश। अब देखें दो चीजें बन गई, रिकॉर्ड ग्रुप बन गया, एलओवी बन गया, सेम नाम के। इनके नाम चेंज कर लें, इसका नाम दे दें amp_lv कर दें और इसका नाम कर दें amp_rg कर दें, क्योंकि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग है, सेम नाम हो सकते हैं। उसने जो बनाया ना, जितनी मर्जी लगा लें फॉर्म पे, आप जितनी मर्जी लगा लें। मल्टीपल भी लगा सकते हैं, एक फील्ड पे। हाँ जी, लेकिन हाँ एक फील्ड पे एलओवी अटैच एक हो गई, लेकिन आप जितने मर्जी अटैच, लेकिन बटन के थ्रू कॉल कर लें, एक अटैच हो गई। तरीके तो हैं, बटन के थ्रू। अच्छा, ये फॉर्म कंपाइल हो गया, दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूं। जी, मैं यहां पे एक नया रिकॉर्ड एंटर करता हूं। अब देखिए जैसे नीचे करूंगा ना, तो नीचे इस स्टेटस बार में कुछ दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस आइटम के ऊपर क्या अटैच है, एलओवी। अगर मैं इस पे आता हूं, इसका कोई इंडिकेशन नहीं है, जिसके साथ अटैच है उसी के साथ इंडिकेट कर रहा है कि ये अटैच है। अब जो अटैच एलओवी जो लास्ट पेज आया था ना, वो यही था कि इसको इस आइटम के साथ अटैच करना था। अटैच हो गई, अब इसको ओपन कैसे करना है, एडिट में, क्यूरी में जाके, बल्कि एडिट में जाके डिस्प्ले लिस्ट को क्लिक किया तो ये देखिए एलओवी आ गई। अब इसमें पहला कॉलम कौन सा है, नंबरिंग का। अब मैंने एलओवी ओपन की है, मैं यहां पे करता हूं 3, तो वो फर्स्ट कॉलम पे सर्चिंग करेगा। बैक मैं कहता हूं 4, तो वो 40 ले आया, यानी कि वो सर्चिंग किस बेस पे कर रहा है। अच्छा, अगर आपका डेटा ज्यादा है, यानी कि अगर जो परसेंटेज के बाद अगर मैं कहता हूं कि सेल्स का रिकॉर्ड दिखाएं, फाइंड करता हूं, तो आप इससे भी सर्च करा सकते हैं, ठीक है। फाइंड सारे दिखा दें, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाए जो न्यूयॉर्क में है, या सिंपल में न्यू लिखा, यानी कि अगर आप इसके बाद लिखेंगे तो वो इसमें भी सर्च कर सकता है, इसमें भी सर्च कर सकता है। लेकिन अगर आप पहले लिखते हैं, मैं दोबारा ओपन करता हूं एलओवी को, एडिट डिस्प्ले लिस्ट। अगर वैसे तो बाय डिफॉल्ट पहले कॉलम में सर्च कर ही रहा है, लेकिन अगर आप यहां पे आके सर्च करते हैं परसेंटेज से पहले 20 का, तो वो फिर फर्स्ट कॉलम पे बाउंड है कि वो फर्स्ट कॉलम पे सर्च करेगा। तो ये वो बातें हैं जो यूजर को ट्रेन करने वाली हैं, या आपने ट्रेन करना है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी उसको एलओवी ओपन करनी पड़ेगी यहां से जाके। अच्छा, मैं यहां से चूज करता हूं, जो भी आपने चूज करना। मैंने यहां पे 40 चूज किया, ऑपरेशन 40 रिटर्न होगी, क्योंकि मैंने क्या रखा था, emp डॉट डेप्थ नंबर। अच्छा, अब इस एलओवी में एक मसला है। मसला ये है कि यूजर को कन्वीनियंस किस में होता है, कोडिंग के थ्रू सर्च करना है कि बाय नेम, बाय नेम। अगर वो चाहता है तो बाय नेम सर्च कर सकता है, यहां पे क्लिक करें और लिखे सेल्स,
सर्च हो जाएगा, मसला कोई नहीं है। अगर हम यूजर को एक फैसिलिटी ये दे दें, अब एलओवी ओपन है ना, मैंने ऊपर कर्सर भी एक्टिव नहीं किया, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे लिखूं अकाउंटिंग सेल्स, यानी कि बाय नेम सर्च करूं डिफॉल्ट, इसलिए जरूरी है कि ये कॉलम फिर पहले होना चाहिए, ये कॉलम फिर पहले होना चाहिए। ये इस रिक्वायरमेंट को जहन में रखिएगा। अच्छा, एक और मसला क्या है कि यूजर को कहा गया है कि आपने लिस्ट ऑफ वैल्यू से डिपार्टमेंट नंबर चूज करना है, लेकिन वो अपनी मर्जी करता है, वो कहता है नहीं जी मैं 70 एंटर करता हूं। यूजर को जिस चीज से मना किया जाएगा वो जानबूझ के वो काम उल्टा रिवर्स करेगा, तो एंटर हो गया ना। लेकिन जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तब फॉर्म की होने की वजह से डेटा मैच भी करेगा तो एरर आएगा। होना यह चाहिए कि यहां पे तो उसको 70 एंटर करने दे ही ना, फॉरन पकड़ ले, इसको इधर ही पकड़ ले। क्या कहा? फॉरन उसको पकड़ ले, भाई 70 किस बात की तुम एंटर कर रहे हो जब 70 लिस्ट में है ही नहीं है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलओवी जो अटैच हुई है वो हुई है एम्प में, किस कॉलम पे अटैच हुई है, डेप्थ नंबर पे। आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, यहां पे लिस्ट ऑफ वैल्यू, ये देखें एलओवी जो अटैच हुई हुई है बाय नेम यहां पे आ रही है। यहां से भी आप एलओवी का XYZ पोजीशन सेट कर सकते हैं। ये है प्रॉपर्टी वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट, जिसका मतलब ये है कि जो नंबर लिखेगा वो क्या है, लिस्ट से वैलिडेट करेगा। लेकिन शर्त यह है कि जो नंबर वो लिखेगा, वो जो लिस्ट से वैलिडेट करेगा, वो डिपार्टमेंट नंबर एलओवी का पहला कॉलम होना चाहिए। अगर आपका पहला कॉलम क्या है, डी नेम है, और आप नंबर लिख रहे हो तो वो वैलिडेट नहीं होगा। यानी कि इसमें वैलिडेट होना है किस कॉलम से, एलओवी के पहले कॉलम से वैलिडेट होना है। तो अभी मेरा एलओवी का जो पहला कॉलम है वो अभी क्या है, डिपार्टमेंट नंबर ही है। अगर इसमें जाऊं, इसकी मैं उस रिकॉर्ड ग्रुप को मैं डबल क्लिक किया, उसकी प्रॉपर्टी में आ गया, ये लिखी हुई है उसमें क्यूरी, रिकॉर्ड ग्रुप क्यूरी। इसमें जो मेरा पहला कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर ही है। तो यहां पे मैंने सिर्फ यही किया कि मैंने क्या कह दिया, लिस्ट वैलिडेट फ्रॉम लिस्ट, यानी कि जब वो डिपार्टमेंट नंबर दे तो वो एलओवी से टैली करे। रिफ्रेश, एग्जीक्यूट क्यूरी। यहां पे मैं नया रिकॉर्ड एंटर करता हूं, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी लगा दें। इसके साथ अटैच है लिस्ट ऑफ वैल्यू, यहां मैं जानबूझ के एंटर करता हूं 90 का डिपार्टमेंट। ठीक है, एंटर करूंगा तो फौरन शोर में जाएगा, कहता है 90 तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो वो फिर आपको हिलने नहीं देगा जब तक आप उसे करेक्ट डाटा एंटर नहीं करेंगे। मैं कहता हूं हाँ जी चले 40, यानी कि यूजर को याद कराता है कि आप डेटा गलत एंटर कर रहे हो। अगर वो डेटा जल्दी से कोई रॉन्ग डिपार्टमेंट जल्दी से एंटर हो गया है तो उसको रोकने के लिए फॉरन एलओवी उसको रोक देगी। ठीक हो गया। तो लिस्ट ऑफ वैल्यू जो है वो किस पर्पस के लिए यूजर को फैसिलिटेट कर रही है कि जो फॉरन डाटा एंटर करना है, अगर वो बाय नेम सर्च करना चाहता है तो लिस्ट ऑफ वैल्यू से वो सर्च कर सकता है। ठीक है सर, इस लिस्ट ऑफ वैल्यू के हम जितनी भी वैल्यूज आई हैं, बाकी फील्ड जो फिल हुई हैं, ये तो भाई, ये देखो मेरी बात सुनो, कॉमन सेंस ये कहती है कि ये एम्प्लॉय नंबर तो आप खुद से दोगे ना। जैसे मैं कुछ और कह रहा हूँ जी, जैसे आपने यहाँ पे काउंट किया यूजर को, ठीक है ना सर, बाकी वैल्यू फील्ड में भी तो अपनी मर्जी से फील्ड डालने की कोशिश कर सकता है, वो एक अलग केस है। ठीक है ना, अभी केस हम पढ़े लिस्ट ऑफ वैल्यू नहीं, उसमें हम अभी देखिए ना, अभी आप कह रहे हैं इसमें जो मर्जी एंटर कर सकता है बिल्कुल। अभी हम इनके ऊपर हमें अलहदा से वैलिडेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, अलहदा से हमें कोडिंग के थ्रू कहना पड़ेगा कि इसमें ये सेल्समैन या ये नाम या जो ये डेट एंटर होनी चाहिए, वो एक अलहदा केस है। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि एक विंडो ओपन होती है, वो विंडो किस लिए ओपन होती है कि यूजर लिस्ट से चूज करे, और अगर वो यूजर विंडो को ओपन नहीं करता, अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट में एंटर कर देता है और वो रॉन्ग करता है,
तो उसको वहां पकड़ना है ना, इसको बाउंड करना है कि तुम्हें डिपार्टमेंट वो देना है जो लिस्ट में हो, उसके लिए वैलिडेट फॉर्म वो तो ठीक है सर, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम एलओवी में से एक रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं, ठीक है, एक रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं, अच्छा मतलब चूज कर लेते हैं, हाँ जी, डिपार्टमेंट नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया, उसके लिए एक रिकॉर्ड सेव हो गया हमारा, ठीक है। अब हम दोबारा जब यूजर गलती से एंड यूजर जो है उसी रिकॉर्ड को दोबारा करे और वो दोबारा सेव हो जाए, उस रेपुटेशन को हम रोक सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए? देखो यहाँ पे इस केस में एलओवी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम रोक सकें उसे? क्या कि अगर एक दफा वहां से चूज हो गई है तो दोबारा चूज ना हो, तो कैसे या क्यों कर रहे हैं मुझे बताएं। एक डिपार्टमेंट में क्या मल्टीपल एम्प्लॉय नहीं हो सकते? एक डिपार्टमेंट में अगर एक दफा एक एम्प्लॉय अगर हायर हो गया एक डिपार्टमेंट जो 30 में, तो क्या 30 में एक वक्त में 4 लोग नहीं आ सकते? ऐसे वो दोबारा जो रिकॉर्ड है वो सेव करके गया उधर से, हाँ ठीक है ना, उसे वो दोबारा भी ये कर सकता है कि वो डुप्लीकेशन भी तो कर सकता है ना उस रिकॉर्ड। भाई लिस्ट ऑफ वैल्यूज एक अलग टेबल से आ रही है तो वो दोबारा लिस्ट ऑफ वैल्यू पर दोबारा एंटर हो जाएगा। तो हमूद एक डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है ना जी, जवाब एक उस डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो लिस्ट ऑफ वैल्यू खोल के तीनों का रिकॉर्ड एंटर कर सकता है बार बार, लेकिन वो हमूद को 2 दफा अगर कर लेगा तो वो डुप्लीकेशन हो जाएगी ना, उसको मैं कह रहा हूँ उस पे तो हमूद एक देखिए आप हमूद क्या एक डिपार्टमेंट में 2 हमूद नहीं हो सकते सर, उस सूरत में उसका नंबर डिफरेंट होगा ना, एम्प्लॉय नंबर। हाँ तो वो नंबर तो आप मैं डिफरेंट कह रहा हूँ देंगे, एक ही रिकॉर्ड हो, मतलब डिपार्टमेंट नंबर का जो उसका एम्प्लॉय नंबर है सेम नहीं जब एम्प्लॉय नंबर सेम होगा तो वो तो फिर आपको रोकेगा ना, उस पे कोई इसकी चेक है नहीं है तो वो तो वो एक अलहदा है ना, वो एक अलहदा है, उस पर फिर आपको अलहदा चेक आपको लगाना पड़ेगा। अच्छा, आपको इसके बकाया के साथ लिंक ना करें, ये इसका अपना एक चेक की बात होगी डिपार्टमेंट नंबर, बकाया जो आप चेक की बात कर रहे हैं डुप्लीकेट डिपार्टमेंट नंबर ना हो या ये लेना हो, उसके लिए हम पढ़ेंगे वैलिडेशन, पूरा भी चैप्टर आएगा कि इन फील्ड्स के ऊपर लगानी कैसे है वैलिडेशन आपको। अच्छा ये तो हो गया कॉलम डिपार्टमेंट नंबर, एलओवी अटैच हो गई। अब मैं चाहता हूं कि एलओवी को, अच्छा यहां से अगर आप एलओवी ओपन करते हैं उसकी हॉट की भी है कंट्रोल एल, कंट्रोल एल से भी आप एलओवी ओपन कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि यूजर आपको कंप्लेन करता है कि मैं सर्चिंग करता हूं, मुझे यहां पे आके कर्सर क्लिक करना पड़ता है और फिर मुझे यहां पे डिपार्टमेंट अगेंस्ट सर्च करना पड़ता है, तो मैं इतना डिले बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी कि क्या हो कि शुरू से मैं यहां लिखूं सेल्स तो सेल्स का रिकॉर्ड आ जाए, तो फिर मुझे इस कॉलम को पहले करना पड़ेगा, तो फिर इसको फिर मुझे एलओवी को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। क्योंकि हमने एलओवी बनाई है विजिट के थ्रू, एलओवी के ऊपर क्लिक करें और री एंटर मोड में चले जाएं, तो एलओवी आपकी री एंटर मोड में आ जाएगी। ठीक है, एलओवी को आप इसकी क्यूरी यहां से मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलम यहां से मॉडिफाई आप कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, कॉलम को डी नेम को पहले करना है, उठा के उसको ऊपर ले जाए, यानी कि मुझे इस तरह करना है, डी नेम लोकेशन एंड फिर डिपार्टमेंट नंबर, आगे कॉलम डिस्प्ले रिटर्न वैसे ही रहेगा, डिस्प्ले वही है, लेबल वगैरह एंड अप्लाई एंड फिनिश, सिंपल ये किया मैंने, सेव किया। अच्छा मैं यहां पे नया रिकॉर्ड एंट्री करता हूं, कंट्रोल एल, कंट्रोल एल ओपन हो गया। यहां मैं लिखा सेल्स, ठीक है, सेल्स आ गया, बैक स्पेस किया मैंने, ओ लिखा, बाय नेम सर्च हो गया, लेकिन इसका रिटर्न क्या जाना है, नंबर जाना है। अच्छा अब मैं यहां पे एंटर करता हूं, हो गया एंटर, ठीक है, यहां पे मैंने कंट्रोल एल कहा, सही ऑल्ट एल नहीं होना चाहिए आपने काटा इसलिए, नहीं F9 से वो 6 साइज है, वेब पे है, ठीक है, वेब पे खुलता है ना ये ब्राउज़र में। ठीक हो गया, एलओवी अटैच हो गई और हमने देखा कि एलओवी को कैसे मॉडिफाई करना है वो भी हमने सीख लिया।
ये हमने बनाई एलओवी किसके थ्रू, विजर के थ्रू। अच्छा, विजर के थ्रू मैनुअल बनाने से पहले कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हैं एलओवी की, वो भी पढ़ लेते हैं। वो रिटर्न टाइप चेंज कर देंगे। नहीं, आप भी चाहते हैं डिपार्टमेंट नेम भी यहाँ पे आ जाए? तो फिर स्टोर आपने बैकएंड में तो डिपार्टमेंट नंबर स्टोर करना है ना। हाँ, ये हम कर देते हैं। यहाँ पे एक और कॉलम ड्रॉ करें, डी नेम, नंबर भी चला आ जाए और डिपार्टमेंट नेम भी आ जाए, दोनों आ जाए, फिर रिटर्न 2 हो जाएंगे ना। ठीक है, वो फिर ऐड करेंगे या नहीं? नहीं, फिर हमें उसी एलओवी को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, उसी एलओवी को मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सिंपल, पहले तो हमें एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा इधर।